देखो, जो मानव जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है प्राकृतिक घटनाओं, वो है भूकंप। भूकंप के कारण सुनामी आती है, भूकंप के कारण विनाश होता है, और भूकंप की ज्वालामुखी और जो प्लेटों का संचलन होता है, उन सब में भूकंप आता है। तो इन सबको समझने के लिए भूकंप क्या है, उसके लिए इस टॉपिक में अपन समझेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप, देखो भूकंप आपको याद हो तो अपन पहले वाला चैप्टर था अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके अंदर भूकंप को अपन काफ़ी हद तक समझ लिए थे, तरंगों को समझ लिए थे, भूकंप की तरंगे और छाया क्षेत्र, इन सबको समझ लिए थे। इसलिए इनको अभी अपन ब्रीफ में ही चलते हुए पढ़ेंगे इसको विस्तार से, क्योंकि अपन ने पहले कर चुके हैं। तो टाइम बिना वेस्ट किए अपन जो भूकंप को लेके इम्पोर्टेंट है, पीटी में पर्सन आते हैं, उनको देखते हैं। देखो भूकंप क्या होता है, सबसे पहले कंपन, जो धरातल के अंदर जो कंपन होता है, वो कंपन को ही अपन भूकंप कहते हैं। कंपन किसी भी कारण हो, चाहे मानव जनित हो या प्राकृतिक कारण हो। मानव जनित में जब अपन बांध वगैरह का निर्माण हो जाता है, परमाणु विस्फोट करते हैं, तो ये मानव जनित भूकंप है। प्राकृतिक भूकंप है, प्लेटों का संचलन वगैरह इनके कारण भूकंप आता है, वो प्राकृतिक भूकंप है। तरंगे, भूकंप की जो तरंगे होते हैं दो प्रकार के बांट सकते हैं इनको, या तो धरातलीय तरंग जो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कंपन करता है, उन तरंगों को धरातलीय तरंग कहते हैं, जैसे लव तरंग या रेली तरंग। और जो काया तरंगे होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जब भूकंप स्टार्ट होता है वहाँ से जो तरंगे होती हैं उनको काया तरंगे कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंग यानी पी तरंगे, और दूसरा द्वितीयक तरंग यानी एस तरंगे। इनका एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। प्राथमिक तरंगे जो अधि के अंदर होता है, जहाँ से भूकंप निकलता है, वहाँ से लेके जो अव के अंदर पर सबसे पहले जो भूकंप पे पहुँचते हैं ना, उनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि इनकी गति अधिक होती है, इस कारण ये धरातल पर पहले पहुँच जाती है। दूसरा, ये तरंगे सबसे इनकी गति किस में होती है, इनकी गति होती है जो दृढ़ता वाला क्षेत्र होता है, तो वाले क्षेत्र में गति अधिक होती है। किस किस माध्यम में गति कर सकते हैं, ये तीनों माध्यम में गति कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यमों में गति कर सकते हैं। लेकिन जो एस तरंगे होती है ना, ये पी तरंगों के बाद में तो पहुँचती है, और दूसरी बात ये केवल ठोस में ही गति कर सकती है, इनकी गति केवल ठोस में होती है। तो ये अंतर ध्यान रखना। लव तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं। विनाशकारी के आधार पर देखें, विनाशकारी तरंगे, सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं। फर्स्ट धरातलीय तरंगे, दूसरी पी तरंगे होती हैं, नहीं पी तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती हैं देखा जाए तो, सॉरी एस तरंगे द्वितीयक तरंग सबसे दूसरे नंबर पर विनाशकारी आती है। तीसरी तरंग प्राथमिक तरंग। तो इनका विनाश का क्रम देखा जाए तो इस प्रकार से है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी धरातलीय तरंगे, फिर द्वितीय तरंगे, फिर प्राथमिक तरंगे। अब भूकंप का लेकिन इन तरंगों को मापा कैसे जाता है, इनका पैमाना क्या है। देखो पैमाना अपन दो आधार पर देख सकते हैं, इनकी मात्रा के आधार पर। मात्रात्मक मतलब कितनी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली है, और दूसरा गुणात्मक। दोनों पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, पीटी में यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। मात्रात्मक, जो ऊर्जा निकलती है भूकंप की तरंगों से, जो ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा को ही अपन मात्रात्मक बोलते हैं। और इसको नापते कैसे, रीचर पैमाने या रिएक्टर पैमाने से इसको नापते हैं। और दूसरी जो गुणात्मक होती है, गुणात्मक में क्षति को नापते हैं, क्षति जो मतलब कितना नुकसान हुआ, इसमें क्षति की मात्रा को नापते हैं। और नापेंगे कौन सा पैमाना है, जिस पैमाने से इनको नापते हैं वो है मर्केली पैमाना। देखो याद रखने का तो सिंपल तरीका बताऊँ, ऐसे गलत तो है। मर्केली पैमाना, मरा हुआ, मरकेली क्षति हुई, मात्रा हुई, तो इसमें जीव की हानि होली, यानी लोगों का मरना हुआ, जीव जंतु मरते हैं, तो मरकेली। ध्यान रखना, मरकेली पैमाना क्षति को नापता है। और रीचर पैमाना रिएक्टर
कितना रिएक्ट करा, ये एक भूकंप है, ये रिएक्ट कितना किया, इसको नापेंगे रिएक्टर पैमाना से। तो थोड़ा बेसिक जानकारी, ये खुले सिरे वाला होता है, खुले सिरे वाला होता है, और जो मरकरी पैमाना होता है ये बंद सिरे वाला होता है। इसको 1 से लेके 12 तक नापा जाता है। 12 सबसे ज़्यादा अधिक विनाश का संकेत होता है। और ये ऊर्जा वाला 0 से लेके 10 अंक तक नापा जाता है। इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ पर पैमाना आता है, उसके आधार पर नापा जाता है। और ये परीक्षण के द्वारा परीक्षण करेंगे अपन कि हाँ इतना नुकसान हुआ है, कितना हुआ है। अब दूसरी बात, जो क्षति हो रही है, जो क्षति और नुकसान हो रहा है ना, ये जो क्षति हो रही है, जो एक इस स्थान पर ए स्थान, ये स्थान बी स्थान, ये सी स्थान, यदि ए और बी स्थान पर समान प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसको बोलते हैं समभूकंप रेखा। और दूसरा सहभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा में जो समान प्रकार का, मतलब एक ही समय में भूकंप अनुभव कर रहे हैं, भूकंप अनुभव कर रहे हैं, एक ही समय में 2 स्थानों पर यदि भूकंप अनुभव किया जा रहा है तो समभूकंप रेखा है। और एक इस प्रकार की समान प्रकार का यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो उसको समभूकंप रेखा। सहभूकंप यानी साथी, इस साथ पर तुम दोनों साथी हैं, ए वाला साथी है, बी वाला साथी है, इन दोनों पर समान प्रकार का एक ही समय में भूकंप अनुभव किया गया। समभूकंप। हाँ हाँ।